वेलकम बैक। अच्छा राना साहब, ये बताइए कि सलीम शहजाद सहाफ़ी का कत्ल हुआ, पंजाब में उन्हें लाकर मारा गया, आपकी नज़र में उसे किसने मारा? देखिए, बात ये है कि मैं क्योंकि एजेंसियों के टॉर्चर का 2 दफ़ा जो है वो मैं उसको देख चुका हूँ। उसके बाद उमर चीमा साहब के ख़िलाफ़ भी ये वाक़या हुआ। मैंने उनके केस में जाके वहाँ पे एविडेंस भी जो है वो दी थी और मुझे यानी पूरा यकीन है कि उमर चीमा के साथ भी जो है वो एजेंसियों का ही जो है वो वाक़या हुआ है। अब इसमें देखें, जो सलीम शहजाद वाली बात है, मैं इसको और तरह से लेता हूँ। आप समझते और हैं कि फिर जो उसका जो डेटा जो डिलीट हुआ है, ये आसमा जहांगीर साहिबा ने ये 3 दिन कबल बड़ी वाज़ेह बात की और उसके ऊपर आईएसपीआर का स्टेटमेंट भी आया कि जी आप इस तरह से इल्ज़ाम ना लगाएं। तो डेटा डेटा कौन डिलीट करवा सकता है? क्या दहशतगर्द डिलीट करवा सकते हैं? और अगर आईएसपीआर का कहना है कि जी वो हमने नहीं करवाया, हमारा कोई तल्लक नहीं, तो भैया आप बता दें किसने करवाया। क्या आईएसआई सलीम शहजाद के कत्ल में मुलव्वस है या नहीं? मैं समझता हूँ कि मुलव्वस हो सकती है, लेकिन अब इसमें जब एक जुडिशल कमीशन जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में है, तो मैं समझता हूँ कि अगर उसमें कोई मेरे पास अगर एविडेंस है भी, तो मैं समझता हूँ कि ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उस एविडेंस को जाके उनके सामने दूँ। और मैं ये इरादा रखता हूँ कि मैं उस जो जुडिशल कमीशन है, मैं उसके सामने भी उसी तरह से पेश होऊंगा जिस तरह से मैं उमर चीमे के कमीशन के सामने जो पेश हुआ। आपकी पंजाब पुलिस ने जो तहकीकाती रिपोर्ट जारी की है, उसमें तो आईएसआई को उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया, उन्होंने कहा नहीं, कि कोई उन्होंने खैर आईएसआई। नहीं, उन्होंने ना किसी को साफ़ किया है, ना उन्होंने किसी को मुलव्वस किया है, लेकिन जब जो एक आदमी अगवा होता है, उसके लिए सबसे जो लीडिंग एविडेंस है वो लास्ट सीन एविडेंस होती है। लास्ट सीन एविडेंस कि वो कहाँ पे आखिरी मरतबा पाया गया। और अब हर आदमी जो है लास्ट सीन एविडेंस वो अपनी जेब में डाले फिरता है, उसका मोबाइल फ़ोन। उसके मोबाइल फ़ोन का डेटा जो है वो पंजाब की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को आप दे दें, हम आपको बता देंगे कि वो कहाँ था और फिर वहाँ से वो कहाँ गया। तो आपकी नज़र में वो डेटा किसने डिलीट किया? जब इस बात का तयन हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि जिसने करवाया है, ये एक सर्कमस्टांशियल बड़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। किसने करवाया वैसे आपकी नज़र में? बहरहाल अभी तो ये बात यानी किसी भी इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में सामने नहीं आई, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब जब जुडिशल कमीशन बन गया है, तो वो अगर बुला के पूछेंगे तो ये छुपाया जा सकेगा। कहते हैं लोग कि आपकी जो तरक्की है और पंजाब में जो आपकी अहमियत है, उसके पीछे चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का भी कोई ताल्लुक है। आपके वैसे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब से कोई रिश्तेदारी? ये देखें, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जो हैं वो मेरे यानी तायाजाद हैं और वो अब से नहीं, वो 89 से जो है वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज, उसके बाद चीफ जस्टिस और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे। जिन दिनों में मैं यानी पुलिस और एजेंसियों के टॉर्चर का शिकार हो रहा था, उस वक्त भी वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे। यानी कि उस वक्त उन्हें आपकी कोई फिक्र तो नहीं थी? बात ये है कि ये कहना कि मेरी सियासत से उनका या उनकी अदालत से मेरा बिल्कुल कोई ताल्लुक जब नहीं। आप पर तशद्दुद हुआ तो? बाकी वो अजीज़ हैं और अजीज़दारी से तो कोई इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ना तो कभी उन्होंने ही मुझे सियासी मशवरे दिए हैं कि मैंने किस तरह से सियासत करनी है, और ना ही कभी मैंने उनके मामलात में मुदाखलत की कि आपने फ़ैसले किस तरह से आपके वो तायाजाद हैं, और जब आप पर आईएसआई ने तशद्दुद किया तो उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा? नहीं, फ़र्क उनको यकीनन उनको इस बात का अफसोस हुआ होगा, लेकिन उन्होंने आपसे अफसोस का लेकिन इजहार किया था? लेकिन लेकिन वो इस बारे में क्या कर सकते थे। अफसोस का इजहार किया था जब आप पर आईएसआई ने बहरहाल तशद्दुद किया? उसके बाद जब जब कभी वो मिले तो इन चीज़ों के ऊपर फिर बात तो होती है। उन्होंने अफसोस किया था आपसे? बहरहाल तो क्या यानी अगर एक आदमी के साथ जुल्म हो, ज़्यादती हो, तो क्या उसके मिलने वालों को, उसके अजीज़ों को क्या उसके ऊपर को खुशी होती है? चीफ जस्टिस ने इस बात पे सो मोटो नहीं किया? मेरा ख्याल उस वक्त वो चीफ जस्टिस थे नहीं। एक कॉल के बारे में एक रिपोर्ट भी हुआ था मीडिया पे कि लंदन से एक टेलीफोन कॉल आपने की थी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जो चीफ जस्टिस थे, और आपने मियां नवाज शरीफ से कोई फ़ोन पर बात करवाई थी, ये हकीकत है? मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ कि मियां नवाज शरीफ की टेलीफोन के ऊपर कभी भी चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से बात नहीं हुई, जबकि मैं ये बात भी पूरे यकीन से कहता हूँ कि न तो कभी मियां नवाज शरीफ साहब ने मुझे उनके लिए कभी कोई पैगाम दिया है, और ना ही कभी
उन्होंने मुझे कोई इस किस्म की जो है वो बात की है, और ना ही कभी मैंने इस किस्म की पैगाम रसानी। लेकिन आप दोनों से मिलते जुलते रहते हैं। देखिए वो तो यकीन है, एक मियाँ नवाज शरीफ साहब मेरे लीडर हैं और उनसे मेरी अजीज़दारी है, तो इसलिए दोनों से मेरा तल्लक तो है। हमारी गुफ्तगू जारी है, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद।